Hello students, welcome to the fifth video, a very short video of this chapter, control and coordination. इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन से कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ मिलके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज करते हैं, और अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज नहीं होते तो ना मैं ये बात कर पाता, ना मैं हैंड मूवमेंट्स कर पाता, ना मैं खाना डाइजेस्ट कर पाता, ना मैं सीधा खड़ा हो पाता, ना मैं देख के कुछ समझ पाता, कुछ भी नहीं हो पाता अगर मेरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने वो काम नहीं किया होता। तो ऐसे ऑर्गन्स जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो सब पूरा बॉडी चला रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ऐसे ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। सी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को या लेट से कोई पीएम ऑफ इंडिया है या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन होता है कि नहीं, क्योंकि दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, प्रॉबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन इंडिया। फर्स्ट सिटीजन भी बोलते हैं प्रेसिडेंट को, तो और प्राइम मिनिस्टर तो ही इज द प्राइम मिनिस्टर, है ना, मेन फर्स्ट पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऐसे लोगों को जब आप प्रोटेक्शन देते हो तो आप फुल प्रूफ प्रोटेक्शन देते हो। उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी जो ऑर्गन्स हैं उनको बहुत प्रॉपर प्रोटेक्शन देना चाहिए। जैसे लंग्स है, हार्ट है, उनको देखो ऐसे रिब केज में रखा हुआ है, वैसे ही हमारा जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है उनको भी बहुत इंपॉर्टेंट बोनी स्ट्रक्चर्स में प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, सो ब्रेन सिट्स इनसाइड अ बोनी बॉक्स, ऑब्वियसली स्कल की हम लोग बात कर रहे हैं, विच इनसाइड विच देयर इज अ फ्लूइड फिल्ड बलून टू प्रोवाइड शॉक एब्जॉर्प्शन। स्कल के अंदर ब्रेन है, बट स्कल इज अ सॉलिड थिंग एंड ब्रेन इज अ वेरी जेली लाइक सब्सटेंस। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में फ्रिक्शन ना हो, और जब हम जंप करते हैं, इतनी बार जंप करते हैं, इतना हम रन करते हैं, तो हमारा ब्रेन वहां पर दम 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 मारेगा ना हमारे सर को, बोन को तो कुछ नहीं होगा, पर वहां के नर्व्स अगर उनको बार बार मार पड़ी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सो देयर इज अ फ्लूइड इनसाइड द स्कल, जिसके अंदर वो जो ब्रेन है वो ऐसे फ्लोट हो रहा है, ऐसा आप समझ सकते हो। सो वो शॉक एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करने के लिए है। सो दैट फ्लूइड इज कॉल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रल का मतलब है ब्रेन, एडजेक्टिव फॉर ब्रेन। सेरेब्रोस्पाइनल, स्पाइन में भी होता है वो, स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है वो। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो ब्रेन में। ब्रेन में नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली स्कल में बोलना चाहिए। स्कल के अंदर ब्रेन होता है और ब्रेन और स्कल के बीच में वो फ्लूइड होता है जिसमें वो फ्लोट हो रहा होता है। सो दैट ब्रेन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम शॉक्स। द स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड इनसाइड अ बोनी स्ट्रक्चर, जो आपके पीठ पे जो आपको हड्डियां फील होती रहती है, आप ऐसे झुकोगे तो आपको हड्डी फील होगी, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पाइनल कॉर्ड, तो हम समझ गए इट्स अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन भेजता है थ्रू अ बंडल ऑफ नर्व्स। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी स्पाइनल फ्लूइड होता है between the spinal cord and the vertebral column bones. So this is the way our central nervous system is protected. अभी हम लोग एक और सवाल की बात करने वाले हैं इस वीडियो में, वो ये कि हमने देख लिया कि ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, इनके पास से नर्व्स जाती है, मोटर नर्व्स, एंड दे इंस्ट्रक्ट आवर मसल्स टू मूव। बट हाउ एग्जैक्टली इज दिस कम्युनिकेशन हैपनिंग? हमने ये भी देख लिया कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, वहां पे कुछ प्रोटीन्स रिलीज होते हैं, बट हाउ डू मसल्स एक्चुअली मूव? आई मीन, सी, व्हेन आई आस्क यू हाउ द मसल्स मूव, you have to give a very specific answer. I mean, you cannot say that, muscles move. No, how exactly do the muscles move? How exactly do they make my body move is what we are going to answer here. Very important to understand. The muscles receive information from the CNS to move. ये बात तो हमको पता है. Now, how do they move is by changing their shape. Muscles are made up of these muscle fibers, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। ठीक है, स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, अलग अलग 3 टाइप के मसल्स होते हैं ना, कार्डियक मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं, इनवॉलेंटरी मसल्स भी होते हैं। तो ये जो मसल्स होते हैं, ये मसल्स आर मेड अप ऑफ दिस फाइबर्स, मसल फाइबर्स, एंड मसल फाइबर्स ये मसल फाइबर्स ही मसल बनाता है। तो मसल्स मूव हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो मसल फाइबर्स हैं वो शॉर्टन होते हैं।
आप सोचेंगे ये तो बहुत अजीब सी बात लग रही है, बट यस दिस वीडियो इज वेरी शॉर्ट इन टर्म्स ऑफ थियरी, बट इसको समझाने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। देखो, सो व्हेन आई से दैट आई वांट टू मूव माय हैंड लाइक दिस, सो जस्ट इमेजिन हाउ दिस हैपेंड। ओके, नाउ द बोन कैन नॉट डिसाइड एनीथिंग। ओके, बोन तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, बट द मसल्स मेक माय हैंड मूव। हाउ? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, which set of muscles is making your hand move like this? So आप बोलेंगे कि shoulder muscles here, okay, anterior deltoids. So यहाँ पर जो muscles है वो actually क्या कर रहे हैं समझो। यहाँ पर जो muscles है वो हो रहे हैं contract. Muscle fibers जो है ना वहाँ पर they contract, they change their shape, they are shortened. So when they shorten my hand moves. समझ में आ रही बात? बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बहुत आपको समझ में आएगा बॉडी कितनी कमाल की मशीन है। देखो अगर मुझे ये हाथ मूव करना है तो मुझे यहां के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तभी मेरा हाथ मूव होगा। सी, डोंट थिंक दैट मैं हाथ मूव कर रहा हूं इसलिए मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सर मैंने देखो हाथ मूव किया, यहाँ पे मसल फील हो रहा है। आपने हाथ मूव किया इसलिए मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। आपने जब सोचा ना कि मुझे हाथ मूव करना है तो एक्चुअली व्हाट वर्कड इज योर मसल वर्कड। हाउ डिड इट वर्क? इट कॉन्ट्रैक्टेड। सो व्हाट? सो योर मसल इज कनेक्टेड टू दिस बोन एंड टू दिस बोन, दिस ये वाला जो मसल। सो ये मसल यहां पर और यहां पर जुड़ा हुआ है, ये दो बोन्स पर। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो अपने आप ये बोन्स ऐसे हो जाते हैं, अपने आप हो ही जाएंगे ना। सी, थिंक अबाउट दिस। वापस जस्ट इमेजिन करो यहां पर आपके पकड़ है और यहां पर अभी आपने पकड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप ये शॉर्टन करोगे तो ये अपने आप मूव ही होगा ना। ओके, जस्ट इमेजिन योर एल्बो मसल। सपोज यहां पर मसल्स है, अब ये मसल जब शॉर्टन होंगे तो अपने आप ये देखो, मैंने हाथ लूज छोड़ा हुआ है, जैसे ये मसल शॉर्टन हो गया ये अपने आप आ जाएगा। सो एक्चुअली जो मैंने हाथ मूव किया, मैंने पाँव मूव किया, मैंने अपने माउथ को मूव किया, मैंने अपने बॉडी को मूव किया, यहां पर हर एक मूवमेंट में मसल्स काम कर रहे हैं। कैसे? ब्रेन ने बताया। यहां पर कैसे हुआ? एक्चुअली यहां पर हुआ है शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स। ध्यान से समझना, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ये वाला मूवमेंट हुआ। अब इसके पीछे यहां पर भी एक मसल्स है, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये हाथ वापस आएगा। इंटरेस्टिंग और नॉट? देखो, जब ये वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये मूवमेंट होगा, और जब ये वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, अभी तो लेनदेन हो गए, बट ये वाले मसल्स जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये ऐसा मूवमेंट होगा। सी, जब ये वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये ऐसा मूवमेंट होगा, और जब ये वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये वाला मोशन। एवरी मोशन विच इज हैपनिंग इन योर बॉडी इज बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, but muscles can only contract. So when I contract this muscle already is stretching, so ये relax हो गया। फिर जब इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो ये अपने आप रिलैक्स हो जाएगा। बट एक्चुअली जो मसल सोच के करता है वो है शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स। अब वो कैसे होता है शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, ये बात समझ में आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इज डन बाय स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। सो होता क्या है मसल्स में, क्या है? सो मसल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल, नॉट एक्सपांड वाले बट कॉन्ट्रैक्ट वाले। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर देयर इन योर मसल्स विच चेंज देयर शेप। व्हेन दे चेंज देयर शेप, द मसल फाइबर shortens, the whole muscle shortens, and when the whole muscle shortens, वो जो जॉइंट होता है वो अपने आप मूव हो जाता है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो था। ये वीडियो में इतना ही है। क्या समझा हमने कि बोनी बॉक्स में प्रोटेक्टेड है हमारा ब्रेन, बट उसमें भी वो एक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में वो फ्लोट हो रहा है जिससे शॉक एब्जॉर्ब हो। द सेम फ्लूइड इज ऑल्सो अवेलेबल नियर द स्पाइनल कॉर्ड विच इज ऑल्सो सिटिंग इनसाइड अ बोन स्ट्रक्चर, जो बहुत फेमस है। वो आपने कहीं भी डॉक्टर के पास देखा होगा, जो कोई स्केलेटन देखा होगा तो, एंड दैट इज कॉल्ड अ वर्टिब्रल कॉलम। इट्स अ कॉलम। और हमने देखा कि मसल्स या बॉडी मूवमेंट्स कैसे होते हैं। बॉडी मूवमेंट्स होते हैं ब्रेन के डिसीजन से, ठीक है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, बट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक्चुअली कैसे मूव हुआ मेरी बॉडी को समझना है। तो जब मैं भागना चाहता हूं या जंप करना चाहता हूं, सो एवरी जॉइंट इज वर्किंग लाइक दैट। यू हैव टू जस्ट, जब भी आप चलो, अभी आने वाले दिनों में जब भी आप चलो, सोचो इसके बारे में, यू विल फाइंड इट सो इंटरेस्टिंग दैट अगर मैं अपने नीज को, ये मैं ऐसे बैठा हूं सपोज, ठीक है, ये मेरी नी है,
जब मैं खड़ा होना चाहता हूँ, खड़ा मैं ऐसा होना चाहता हूँ, सीधे हो जाना चाहता है ना, पहले ऐसा है, अब मैं खड़ा होना चाहता हूँ तो पूरा सीधा, तो योर मसल्स नाउ इज स्ट्रेच्ड। अब जब ये मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये खड़ा होगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो ईच एंड एवरी मूवमेंट इफ यू थिंक अबाउट इट, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्लियर है? ग्रेट। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियोस, जहां पर हम लोग कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की बात करने वाले हैं। सो एनिमल्स की बात तो यहां पर खत्म होती है, ब्रेन और उसकी। अभी हम लोग बात करेंगे प्लांट्स की। यस, प्लांट्स कैन ऑल्सो कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल देयर एक्शंस बेस्ड ऑन एक्सटर्नल स्टिमुलाई। दे डोंट हैव अ नर्वस सिस्टम, दे डोंट हैव अ सेंट्रल बोलो या पेरिफेरल, ऐसा कुछ नहीं है, बट देयर मेथड इज डिफरेंट। दे डोंट इवन हैव मसल्स टू मूव, बट दे डू मूव। और वो कैसे होगा, ये आने वाले 2 वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। आई होप आपको अच्छा लगा हो, एंड पढ़ाई करते रहें।